नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम यहाँ पे बात करेंगे नॉर्थन आर्क कैपिटल आईपीओ के बारे में। ये एक अपकमिंग आईपीओ है, इसका आईपीओ जल्दी आने वाला है, तो इसके बारे में हम देखेंगे कि कंपनी करती क्या है, कंपनी के फाइनेंशियल क्या है, कंपनी के आईपीओ की सारी डिटेल हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहेगा। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कंपनी करती क्या है। तो कंपनी का अगर ओवरव्यू की यहाँ पे बात करें तो कंपनी ये 2009 के अंदर फाउंड हुई थी और ये कंपनी यहाँ पे रिटेल लोन प्रोवाइड करती है और ये अनडिजर्व हाउस होल्ड एंड बिजनेस इन इंडिया को यहाँ पे ये लोन प्रोवाइड करने का काम करती है। यानी जिनको आसानी से लोन नहीं मिलता उन लोगों को यहाँ पे ये लोन प्रोवाइड करती है। और इनका जो मॉडल है वो काफ़ी डाइवर्सिफाई है। वो अलग अलग सेक्टर के अंदर, अलग अलग प्रोडक्ट के अंदर और अलग अलग जियोग्राफीज के अंदर इनका बिजनेस है वो यहाँ पे डाइवर्सिफाइड है। अगर यहाँ पे की सेक्टर की यहाँ पे बात करें तो ये लोग एमएसएमई फाइनेंस, माइक्रो फाइनेंस, कंज्यूमर फाइनेंस, व्हीकल फाइनेंस और अफोर्डेबल हाउसिंग और एग्रीकल्चर फाइनेंस के अंदर इनका यहाँ पे बिजनेस है। ये सारे सेक्टर है कि जिनके अंदर ये मेन लोन प्रोवाइड करता है। अगर यहाँ पे अगर टोटल फंडिंग की बात करें तो यहाँ पे अभी तक इन्होंने 10.18 करोड़ लोगों को 1,73,000 करोड़ का लोन अभी प्रोवाइड करा है। इनको फाइनेंसिंग प्रोवाइड करी है एज ऑफ 31 मार्च 2024 के डेटा के हिसाब से। अगर इसके अलावा बात करें इनके बिजनेस के बारे में तो इनके 3 टाइप के बिजनेस है। एक तो है डायरेक्ट लैंडिंग, सेकंड है इंटरमीडिएट लैंडिंग और तीसरा है प्लेसमेंट। डायरेक्ट लैंडिंग की बात करें तो वहाँ पे ये कंपनी डायरेक्ट ही जो भी हाउस होल्ड या फिर जो भी बिजनेस को यहाँ पे पैसों की ज़रूरत होती है, जो अनडिजर्व यानी जिनको बाहर किसी से ईजिली पैसा नहीं मिल सकता, उनको ये लोन यहाँ पे प्रोवाइड करती है। तो वो उस कैटेगरी को हम डायरेक्ट लैंडिंग बोलेंगे। दूसरी यहाँ पे बात करें तो इंटरमीडिएट लैंडिंग है। इंटरमीडिएट लैंडिंग के अंदर ये डायरेक्ट यहाँ पे लोन प्रोवाइड नहीं करती, पर इनके बीच में एक पार्टनर होता है। ये पार्टनर को यहाँ पे पैसा प्रोवाइड करती है और वो आगे जाके वहाँ पे लोन प्रोवाइड करता है जिसको भी यहाँ पे लोन की जरूरत हो। इसके अलावा जो तीसरा तरीका इनके पास है वो है प्लेसमेंट, यानी ये खुद यहाँ पे पैसे जुटाती है और पैसे जुटा के अपने पार्टनर को देती है और वहाँ से ये दूसरों लोग को यहाँ पे पैसों का इंतजाम करके देती है और वहाँ से वो लोग लोन प्रोवाइड करते हैं। तो फिर ये 3 जरियों से यहाँ पे ये हमें लैंडिंग प्रोवाइड करते देखने मिलती है। डायरेक्ट लैंडिंग, इंटरमीडिएट लैंडिंग और प्लेसमेंट, यानी ये तीनों रीत से हमें ये कंपनी बिजनेस करते हुए देखने मिलती है। अगर यहाँ पे फंड मैनेजमेंट की बात करें तो अभी तक इन्होंने 10 एआईएफ और 3 पीएमएस के अंदर 12,070 करोड़ रुपए मैनेज करे। यानी एआईएफ यानी कि अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, पीएमएस यानी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस, ये इन दोनों के जरिए यहाँ पे 12,070 करोड़ रुपए मैनेज करती है। इसके अलावा यहाँ पे अगर फुटप्रिंट्स की यहाँ पे बात की जाए तो 671 डिस्ट्रिक्ट्स में ये है इंडिया के अंदर, जहाँ के अंदर ये 28 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरी के अंदर यहाँ पे इनके फुटप्रिंट्स हमें देखने मिलते हैं। तो फिर आशा करते हैं आपको यहाँ पे कंपनी के बारे में पता चल गया होगा। तो कंपनी यहाँ पे ये लोग लोन प्रोवाइड करने का काम करती है और वो भी जो मेन सेक्टर्स है वो भी हमने यहाँ पे देखे, कितना लोन प्रोवाइड करा है वो भी हमने देखे, ये किस किस टाइप से लोन प्रोवाइड करती है वो भी हमने देखे। तो इसके बाद चलो हम यहाँ पे देख लेते हैं कंपनी के आईपीओ के बारे में कि आईपीओ के यहाँ पे क्या डिटेल्स है। आईपीओ की डिटेल्स की अगर यहाँ पे हम बात करें तो आईपीओ की डिटेल्स के अंदर यहाँ पे सबसे पहले जो स्टार्टिंग डेट है वो यहाँ पे 16 सितंबर को रहने वाली है और इसका जो फेस वैल्यू यहाँ पे 10 रुपये रखा गया है। इसका जो प्राइस बैंड है वो 249 से 263 पर शेयर रहने वाला है और यहाँ पे 57 का लॉट साइज रहने वाला है। यानी 57 या फिर 57 के मल्टीपल में आपको यहाँ पे बिड लगानी होगी और ये आईपीओ 16 सितंबर को ओपन हो जाएगा। अगर टोटल इश्यू साइज की बात करें तो ये भी थोड़ा बड़े साइज का इश्यू है। यहाँ पे 777 करोड़ का ये इश्यू साइज रहने वाला है, जिसके अंदर से 500 करोड़ यहाँ पे फ्रेश इश्यू होगा। फ्रेश इश्यू यानी कि ये जो कैपिटल है वो यहाँ पे कंपनी को जाएगा, कंपनी की ग्रोथ को जाएगा। और जो ऑफर फॉर सेल है 277 करोड़ का रहने वाला है। ये ऑफर फॉर सेल का जो पैसा है वो यहाँ पे प्रमोटर को जाते हुए देखने मिलेगा। और इसी के साथ एम्प्लॉय के लिए उन्होंने यहाँ पे डिस्काउंट भी रखा है। यानी अगर कोई नॉर्थन आर्क कैपिटल में यहाँ पे काम करता है तो फिर यहाँ पे उनको एम्प्लॉय के लिए 24 रुपीज़ 263 के अंदर 24 रुपीज़ अगर माइनस कर दो तो उतना उनको यहाँ पे डिस्काउंट हमें देखने मिलेगा आईपीओ के बीड करते वक्त। इसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट टाइमलाइंस के बारे में। तो इंपॉर्टेंट टाइमलाइंस की यहाँ पे अगर बात करें तो 16 सितंबर को यानी मंडे को यह आईपीओ हमें ओपन होते हुए देखने मिलेगा और ये 19 सितंबर तक ये आईपीओ चलने वाला है। इसका जो अलॉटमेंट है वो हमें 20 सितंबर को देखने मिलेगा। अगर आपको आईपीओ लग जाता है तो फिर आपके डीमेट के अंदर शेयर क्रेडिट हो जाएंगे। अगले मंडे को यानी सितंबर 23 को हमें यहाँ पे क्रेडिट होते हुए दिखेंगे शेयर। अगर आपको आईपीओ नहीं लगता तो आपको 23 सितंबर को आपके पैसे रिफंड कर दिए जाएंगे। लिस्टिंग डेट की अगर बात करें तो 24 सितंबर को हमें लिस्टिंग होते हुए इसकी देखने मिलेगी।
तो चलिए हम इसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे लॉट साइज क्या रहने वाला है रिटेल के अंदर, HNI के अंदर और BHNI के अंदर। रिटेल के अंदर यहाँ पे देखें तो 57 शेयर का यहाँ पे जो लॉट साइज था, यानी आपको 14,991 मिनिमम आपको बीड लगानी पड़ेगी। इतने अमाउंट के लिए आपको मिनिमम यहाँ पे बीड करना पड़ेगा। रिटेल में अगर मैक्सिमम जाए तो 1,94,883 रुपीज़ के लिए आपको अप्लाई कर सकते हो। अगर SHNI में अगर जाए तो मिनिमम आपको 2,09,874 रुपये के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। और अगर SHNI में मैक्सिमम जाना हो तो 9,89,406 अमाउंट के लिए आपको बीड करना पड़ेगा। अगर आपको 10 लाख से ऊपर की कैटेगरी ने BHNI के अंदर आपको अप्लाई करना है तो आपको 67 लॉट के लिए अप्लाई करना होगा, जिसके अंदर 3,819 सीट्स हो गए और वहाँ पे 10,04,397 रुपये के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि किस रीत के यहाँ पे मिनिमम अमाउंट क्या रहने वाली है। रिटेल में आप अगर अप्लाई करते हो तो फिर आप मिनिमम पे अप्लाई करो कि यहाँ पे लॉटरी सिस्टम होती है। जब भी IPO ओवर सब्सक्राइब होगा तो यहाँ पे एक लॉट ही यहाँ पे कंसिडर होगा, जितने भी ज़्यादा लॉट भरे वो सब यहाँ पे कंसिडर नहीं हो गए। यानी अगर IPO यहाँ पे ओवर सब्सक्राइब होते हुए हमें देखने मिलता है तो आपने एक लॉट भरा है या फिर 5 लॉट भरा है, आपके सेम ही चांसेस हो गए यहाँ पे अलॉटमेंट के लिए। तो चलिए इसके बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं दूसरी इन्फॉर्मेशन के बारे में। यहाँ पे हमारे पास फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। यहाँ पे हमारे पास 2022 से लेकर 2024 का डेटा है। यहाँ पे हम एसेट के अंदर देख सकते हैं 7,974 करोड़ से यहाँ पे एसेट बढ़कर 9,371 करोड़ के एसेट हो गए थे। उसके बाद यहाँ पे हमें 2024 के अंदर 11,707 करोड़ के यहाँ पे एसेट होते हुए हमें देखने मिले। अगर रेवेन्यू की यहाँ पे बात करें तो 916 करोड़ से बढ़कर यहाँ पे 1311 करोड़ से बढ़कर यहाँ पे 1900 करोड़ का यहाँ पे हमें रेवेन्यू होते देखने मिला 2022 से लेकर 2024 के बीच में। यानी यहाँ पे काफ़ी अच्छा हमें ग्रोथ देखने मिल रहा है। लगभग यहाँ पे हमें 2 साल के अंदर यहाँ पे रेवेन्यू डबल होते हुए देखने मिल रहा है। अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 181 करोड़ का जो उनका 2022 का प्रॉफिट था वो 242 करोड़ हो गया। उसके बाद अभी 317 करोड़ का हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखने मिल रहा है। अगर नेटवर्थ की यहाँ पे बात करें तो 1700 करोड़ से 1900 करोड़, 1900 करोड़ से 2300 करोड़ हमें यहाँ पे नेटवर्थ होते हुए देखने मिल रही है। रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें तो 1555 करोड़ से 1784 करोड़, उसके बाद हमें 2123 करोड़ के यहाँ पे रिजर्व सरप्लस देखने मिल रहे हैं। रिजर्व सरप्लस में भी हमें यहाँ पे बढ़ोतरी देखने मिल रही है। टोटल बोरिंग की बात करें तो 5,982 करोड़ से 7,000 करोड़ की, 7,000 करोड़ से यहाँ पे 9,000 करोड़ की हमें बोरिंग होते देखने मिली। बोरिंग होना यहाँ पे इनके लिए नॉर्मल है, क्योंकि इनका बोरिंग से ही इनका पैसा बनता है, क्योंकि ये लोग बोरिंग ही लेके आगे बोरिंग देके उनके बीच का डिफरेंस ही ये लोग कमाते हैं। तो फिर बोरिंग यहाँ पे नॉर्मल है, तो बोरिंग यहाँ पे चलती है। तो ये 9,000 करोड़ ये बोरिंग में कोई दिक्कत नहीं है। जो भी बैंक्स होती है वहाँ पे भी हम जो सेविंग अकाउंट में या FD में पैसा डालते हैं, वही पैसों को वो लोग आगे लोन में देने के लिए यूज़ करती है। वहाँ पे हमको 4 to 5% वो लोग प्रोवाइड करते हैं और आगे जाके वो ज़्यादा इंटरेस्ट पे वहाँ पे लोन प्रोवाइड करते हैं और उनका बीच का जो डिफरेंस होता है वो इनका वहाँ पे प्रॉफिट होता है, जो भी फाइनेंशियल कंपनी होती है उसके लिए। तो चलिए अब हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ऑफ द इश्यू की बात कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ द इश्यू की अगर बात करें तो फिर यहाँ पे ये कंपनी जो भी पैसा उठा रही है वो उनके फ्यूचर कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए यहाँ पे जाने वाला है। यहाँ पे हम देख सकते हैं द कंपनी प्रपोज टू यूटिलाइज द नेट प्रोसीड टू मीट फ्यूचर कैपिटल रिक्वायरमेंट टुवर्ड ऑनवर्ड लैंडिंग। इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें रजिस्ट्रार की, तो यहाँ पे के फिन टेक्नोलॉजी यहाँ पे इसका रजिस्ट्रार रहने वाला है, जिन्होंने यहाँ पे बजाज का और प्रीमियर का यहाँ पे अलॉटमेंट किया था, वही यहाँ पे इनका अलॉटमेंट करते हुए हमें देखने मिलेगा। तो आशा करते हैं आपको वीडियो से कुछ जानने मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।